अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मकसूद ख़ान फिर से आपके सामने मुखातिब हूँ। बैसाखियों पे चल के भी वो महान क्यों हैं, बैसाखियों पे चल के भी वो महान क्यों हैं, जो हमको बांटते हैं वो हमारे हुक्मरान क्यों हैं। देखिए, इसलिए मैंने किसी से पूछा कि ये हालात क्या हो रही है, लोग क्या कर रहे हैं, मालदार मालदार होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। देखिए, मैंने किसी से कहा, पूछा कि ये हालात कैसे सुधरेंगे, तो आगे वाले ने कहा कि अच्छे लोगों की कमी है। मैं उन सब लोगों से कहने चाहता हूँ, अच्छे लोगों की कमी की वजह से ये हालात इतने बुरे नहीं हुए हैं, अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से यह हालात बुरे हुए हैं। गौर से सुन लीजिए, जब तक अच्छे लोग खामोश रहेंगे हालात ऐसे ही बिगड़ते रहेंगे। अगर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है तो उन्हें एजुकेशन देना ज़रूरी है। यही एजुकेशन ये लोग आज कास्टली करके छोड़े हैं, महंगी बनाकर छोड़े हैं, ताकि लोग एजुकेशन हासिल ना कर सके। ये एजुकेशन फ्री देने की बात नहीं करते, ये करंट फ्री देने की बात करते हैं। ये एजुकेशन फ्री देने की बात नहीं करते, ये राशन फ्री देने की बात करते हैं। आखिर इनका मकसद क्या है? कौन है हमारी सरकारों में ये लोग बैठे हैं? क्या ये अंग्रेज़ों के एजेंट हैं? क्या ये ब्रिटिश जैसा आकर हमारे देश को बर्बाद कर चले गई? ऐसा बर्बाद करने के लिए ये एजेंट लोगों को भेजे हैं? हमें इन बहरूपियों को जानना चाहिए, हमें इन बहरूपियों को पहचानना चाहिए। अगर इन बहरूपियों को हम पहचानने की सलाहियत अगर हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर आनी है, तो हमें एजुकेशन ज़रूरी है। याद रख लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, हम बार बार लूट रहे हैं, हम बार बार पछता रहे हैं। ऐसा हम आइंदा नहीं पछताना है। अगर हम ऐसा आइंदा पछता रहेंगे, ना हम रहेंगे, ना हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रहेगा, ना आने वाले हमारे देश का मुस्तकबिल रहेगा। मैं हमारी आवाम से कहना चाहता हूँ कि कब तक आप खामोशी इख्तियार करेंगे? कब तक एक बोरी चावल में अपने, अगर हमें अच्छे आना लाना है, हमारे मोहल्लों में स्कूल लाना है, हमारे मोहल्ले में अच्छी हॉस्पिटलें लाना है, हमारे मोहल्ले में लाइब्रेरीज या ट्यूशन एजुकेशन को आम करना है, तो इन लीडरों को हमें सवाल करना है, कितने करोड़ रुपए सैंक्शन होते हैं, कितने करोड़ रुपए का फंड रहता है हमारे लिए, ये कितने करोड़ का काम किए हैं, इतने करोड़ों रुपए में 5 साल में क्या क्या काम किए हैं, किन किन को स्कॉलरशिप दिए हैं, किन किन को माइनॉरिटी फंड्स दिलाए हैं, किन किन को एजुकेशन फंड्स दिलाए हैं। लोग जिंदे पर नहीं आते, मरने के बाद आकर उन्हें पैसे देते हैं। जिंदे पर कोई सुसाइड कर लेता है, कोई आत्महत्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेने के बाद कई चंद लीडर आते हैं, कुछ पैसे देते हैं। नहीं पूछते लोग ये आत्महत्या क्यों किया था, ये ब्याज और वड्डी पे पैसा क्यों लिया था। वो ब्याज को लिया था पैसा अपने घर का किराया एडवांस बनने के लिए, वो ब्याज पे लिया था पैसा अपने बाप या माँ का इलाज कराने के लिए, वो ब्याज पे लिया था पैसा अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए। यही एजुकेशन अगर सरकार और हमारे लीडर एजुकेशन फ्री नहीं करके रहते तो वो आज वो आत्महत्या नहीं करके रहता। मरने के बाद आकर आप तसल्ली बख्श थोड़े पैसे देकर तसल्ली देना बंद कर दीजिए। मरने से पहले इंसान को खड़ाना और इंसान को बचाना और इंसान को बनाने का काम कीजिए। मरने के बाद तो खांदा देना आसान है, जिंदे को खड़ा करना ये बहुत मुश्किल है। ये काम कीजिए। इस काम के लिए हम आपको वोट देते हैं। 15 साल 20 साल से आप हर बार वोट ले रहे हैं, हर 5 साल में आते हैं वोट लेते हैं। कितना बेवकूफ़ बनाएंगे? जितने सालों से एक मामूली इंसान को एक बहुत बड़े पैमाने पे जो आवाम बिठा रही है, इन्हीं आवाम की वोटों की वजह से आज आप मिनिस्टर बनते हैं, इन्हीं आवाम की वजह से आपको एक एमएलए का पोस्ट मिलता है, इतनी सिक्योरिटी मिलती है, इन्हीं लोगों की वजह से आपकी ज़िंदगियां लग्जरी होती हैं। आप इन्हीं लोगों का इतना मदद लेकर, इतना वोट लेकर इन्हीं लोगों को आप और बेबस करेंगे, और परेशान करेंगे, और मजबूर करेंगे। कब तक करेंगे? मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ हमारी आवाम से,
हम लोग क्यों कमज़ोर पड़ गए हैं? हमारा हक को जानिए, वोट की ताकत को समझिए, वोट किसको देना है जानिए। लोग तुम्हें भटकाते हैं, लोग सही मुद्दों से हटाते हैं। अगर हम सवाल नहीं करेंगे, अगर हमारी ज़बानें खामोश रहेंगी, याद रख लीजिए आने वाली नस्ल हमारी गूंगी पैदा हो जाएगी। याद रखिए, गूंगी पैदा हो जाएगी। ये बड़े ही अच्छे अल्फाजों में कही थी, जब लगे कि आग तो आएंगे कई घर जत में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये याद रख लीजिए, जो जुल्म, जितना जुल्म उनके ऊपर हो रहा है, हम देख कर अगर खामोश बैठेंगे तो यही जुल्म एक दिन हमारे भी ऊपर उतरेगा। मैं बड़े अमन के साथ, बड़े प्यार के साथ मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने आप को बदलो, अपनी सोच को बदलो, अपनी इरादों को बदलो। इंशाअल्लाह ताला याद रखिए, आने वाले दिनों में हमारी नस्लें बेहतर होगी, हमें अच्छी एजुकेशन मिलेगी। हमें अगर हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे मोहल्लों में अच्छी गवर्नमेंट हॉस्पिटलें रहेंगी, फैसिलिटी हॉस्पिटलें रहेंगी। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि लोगों को मेरी बात समझ में आ जाएगी। अगर समझ में नहीं आ रही है तो अपने दिलों को पाक करके मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि अपने दिलों को इत्मीनान से रात में सोते वक्त सोचिए कि मेरी बात अगर गलत थी तो मेरी बात को तस्लीम ना कीजिए, मेरी बात की अहमियत ना दीजिए। अगर मेरी बात सही है, हम लोगों का इसी में फ़ायदा है, तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, हमारे मोहल्लों से शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, लिखना शुरू करेंगे, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू करेंगे। इंशाअल्लाह ताला ना हम लुटेंगे, ना दूसरों को लूटने देंगे, ना इन लुटेरों को हम कुछ करने देंगे। हमारी आंखों का इलाज करेंगे। मतलब ये है कि हम एजुकेशन लाएंगे, अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे। हमारे बच्चों को अंधेरे में रोशनी के माइंड हमारा इल्म है, इसी इल्म को हम हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी इल्म के ज़रिए से, इल्म एक ऐसा हथियार है, याद रखिए हमारी ಮದುವೆಯ ಹೊಸ ಬಂಧ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಬಂಧ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನ ಹುಡುಕುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ಯಾಕೆ ತಡ? ಶಾಫಿ ಅಹಮದ್ ಶಾರಿಫ್ ಡಿಎಸ್ಕೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬ್ಯೂರೋಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಎಸ್ಕೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಫೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಸ್ಥಳ ಶ್ರೀರಾಮ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಮಸೀದ್ ಇ ಜಿಶಾ, ನಿಯರ್ ದನ್ಹಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ರಿಂಗ್ ರೋಡು, ತುಮಕೂರು 2. ಸಂಪರ್ಕ 94488430221.